दोस्तों 2020 बीत चुका है, 2021 शुरू हो चुका है। एक नया साल, जैसा कि स्वाभाविक है, हर नया साल कुछ नई उम्मीदों, नई खुशियों के साथ हर इंसान शुरू करना चाहता है। लेकिन प्रयागराज में एक परिवार उसके यहाँ 2021 दोहरी खुशियाँ लेकर आया है और उस परिवार का नाम है सिंगरौर परिवार। इससे पहले कि मैं आप लोगों को सिंगरौर परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी दूं, सबसे पहले मैं आपको इलाहाबाद या प्रयागराज के बारे में कुछ बताने की ज़हमत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि इतिहास में प्रयागराज को या इलाहाबाद को शायद वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, क्योंकि इस धरती ने इस देश को एक से एक वीर सपूत दिए, एक से एक बहुत ही ख्याति उपलब्ध लोग यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे कारनामे किए कि उनको लोग आज भी नहीं भूले हैं। प्रयागराज संगम के लिए जाना जाता है। प्रयागराज एक तीर्थराज है जहाँ पूरी दुनिया के सनातनी हिंदू धर्म के मानने वाले बड़ी श्रद्धा से इस स्थान को आते हैं। यहाँ शक्ति पीठ भी है, यहाँ पे 3 नदियों का समागम भी है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ती है, वो है भारद्वाज मुनि का आश्रम। कहते हैं कि राम, सीता, लक्ष्मण जी जब वनागमन को निकले तो इस पवित्र भूमि पर भी उनका वास हुआ था, यहाँ रुके थे। इसी भारद्वाज मुनि आश्रम में उन्होंने कुछ दिन रुककर अपने वानप्रस्थ का कुछ समय यहाँ पे बिताया था। परंतु प्रयागराज कुछ और कारणों के भी वजह से जाना जाता है, जिनमें से सबसे मुख्य है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। जी हाँ, भारत की आज़ादी में प्रयागराज या इलाहाबाद का बहुत योगदान रहा है और ऐसा कहा जाता है कि 1857 से लेके 1947 तक इस जगह ने बहुत सी शहादतें दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयागराज नेहरू का घर भी था, नेहरू परिवार इसी इलाहाबाद का था। अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, उनका परिवार भी इलाहाबाद से ही था। लेकिन इनके अलावा भी ऐसा कहा जाता है इलाहाबाद से या प्रयागराज से 5 प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। लेकिन मैं ये सारी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि इतिहास में ये सब आपको पढ़ने को मिल जाता है। मैं आज बात करूँगा कुछ ऐसे सपूतों की जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिला या उनका इतना ज्ञान नहीं मिला लोगों को जो मिलना चाहिए था। उनमें से एक थे सिंगरौर परिवार के लोग। जी हाँ, मैं बात करता हूँ 1964 की। 1964 में इलाहाबाद के शहर पश्चिमी विधानसभा में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है कौड़ियार। उस ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है मकनपुर। वहाँ पर एक शख्स ने एक स्कूल की स्थापना की, गिरधारी सिंह सिंगरौर इंटर कॉलेज, और इसको स्थापित करने वाले का नाम था जगपत सिंह सिंगरौर। जगपत सिंह सिंगरौर कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया, समाज सेवा किया, ग्रामीणों के लिए सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण तक कराया। ऐसा मैंने वहाँ पे ग्रामीणों से बात करने पे भी हमें पता चला कि उन्होंने गरीबों की, दुखियों की, पिछड़ों की बहुत मदद की और बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए 1964 में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। जगपत सिंह सिंगरौर, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयागराज में अग्रिम लोग थे और उस वक्त जब उन्होंने इस कॉलेज को, इस स्कूल को वहाँ स्थापित किया तो शायद ये दूसरा या तीसरा इस पूरे क्षेत्र का स्कूल था 1964 में। परंतु जगपत सिंह सिंगरौर की सन 83 में हत्या कर दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इंसान कुछ अच्छा करता है, समाज के लिए कुछ अच्छा सोचता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है, आपसी रंजिशें बढ़ जाती हैं। हम उस प्रतिद्वंदिता में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ परिवार की बात करेंगे। वो सब चीज़ें आप जानते होंगे। हम बात करेंगे कि उस परिवार ने इस जगह को, प्रयागराज को क्या दिया। जगपत सिंह सिंगरौर की स्वर्गवास होने के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र कमलेश सिंह सिंगरौर ने अपने पिता की उसी लेगेसी को, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया और उन्होंने भी
3 या 4 इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस या तो बीएड कॉलेजेस का निर्माण करवाया। और वो अभी सिंगरौर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के प्रबंधक भी हैं, आयोजक भी हैं, प्रायोजक भी हैं, जिसमें से एक स्कूल उनका सुलेमसराय में है, एक बमरौली बेगम बाज़ार में है, एक नीवा में है। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा का एक जाल बिछाया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो दिक्कत होती थी शिक्षा की, वो ख़त्म हो सके। इसी क्रम में उन्होंने अपने छोटे भाइयों को भी आगे बढ़ाया, ब्लॉक प्रमुख बनाया, बहुत सी ऐसी चीज़ें की, समाज में उनको लोग बड़े सम्मानजनक रूप में लेते हैं। परंतु आज से 14 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई कि सिंगरौर परिवार के ऊपर आफत टूट पड़ी। जी हाँ, कमलेश सिंह सिंगरौर के छोटे भाई सुरेश सिंह के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम लगा। वो अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पाए और 14 साल का उनका जेल हो गई। और ये नया साल उसी उपलक्ष्य में इस परिवार के लिए खुशियाँ बनकर लौटा। 14 साल के बाद सुरेश सिंह, जो कि 14 साल जेल में रहे, उनकी रिहाई 2 जनवरी 2021 को हुई। ऐसा कहा जाता है इस 14 साल के दरमियान सिंगरौर परिवार में बहुत ही खामोशी रही। बड़ी बड़ी खुशियाँ भी बड़े आम तरीके से मनाई गई, शादी ब्याह भी बड़े आम तरीक़ों से मनाई गई। इनके परिवार में सच माने में 2021 बहुत बड़ी सौगात लेकर आया। उस घर में ज़्यादातर लोगों ने 14 साल बाद मुस्कुराया और ये बहुत बड़ा आयोजन था कमलेश सिंह सिंगरौर के लिए भी। उन्होंने अपने छोटे भाई की रिहाई पे अपनी खुशियों को पूरे ग्रामीणों के बीच में, क्षेत्र की जनता के बीच में मनाया। कमलेश सिंह सिंगरौर ने 2 तारीख को अपने भाई की रिहाई की खुशी में 3 तारीख यानी कल एक बहुत ही भव्य आयोजन किया। और उनका ये सोच थी, मैं अपनी इस खुशियों को अकेले परिवार के साथ नहीं मनाऊंगा, इसमें पूरे क्षेत्र के ग्रामीण जनता, उनके लोग, उनके समाज के लोग इकट्ठा हुए। और एक भव्य आयोजन में ये पाया गया कि उन्होंने ग्रामीणों को और गरीब औरतों को साड़ियाँ वितरित की। सर्दी कैसी पड़ रही है आप जानते हैं, कंबल वितरित किए अपने छोटे भाई के हाथों से। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही सराहनीय कदम है। 14 साल तक जिस परिवार ने मुस्कुराना शायद भूल गए थे, 14 साल के बाद जब मुस्कुराए हैं तो अपनी खुशियों को गरीब लोगों के बीच में उन्होंने इस खुशी को मनाया, लोगों को खाना खिलाया। बहुत बड़ा भंडारा चलता रहा दिन भर रात भर। लोगों, गरीब औरतों को साड़ियाँ बांटी गई, कंबल बांटे गए। मैं वहाँ पे उपस्थित था, मैं सब अपनी आंखों से देख रहा था और मैंने अपने आप को मैं रोक न सका कि ये बातें आप तक पहुँचाऊँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कमलेश सिंह सिंगरौर जी का, जिन्होंने मुझे अपने इस आयोजन में निमंत्रित किया था एज अ गेस्ट। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो मैं रोक न सका। मैंने कहा नहीं साहब, मैं इसको लोगों तक पहुँचाऊँगा। और वही प्रस्तुति है जो आप देखने जा रहे हैं, किस तरह से उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपनी खुशियाँ मनाई, पूरे परिवार के साथ, पूरे लोगों के साथ, पूरे रिश्तेदारों के साथ, हम जैसे लोगों के साथ। उस घर के परिवार की तमाम महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे सब शामिल हुए, सब में उल्लास था। वो आप देखेंगे कैसे मनाया गया। और साथ में एक चीज़ और की, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था कि जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे, युवक आएंगे, वो बोर ना हो, उनको भी लगे कि हाँ बहुत एंजॉय किया हमने। यही सब चीज़ों को देखा हमने, जाना हमने, जो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मैंने सुरेश सिंह से बात भी करने की कोशिश की। हालांकि वो इस स्थिति में नहीं थे। आप समझ सकते हैं 14 साल की जेल के बाद जो इंसान बाहर आता है, उसके भाव क्या होते हैं, उसके अंदर कैसी कैसी बातें आ रही होती हैं। वो बहुत नर्वस हो रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा, रोशन भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा जब भी, लेकिन तब भी उन्होंने बहुत थोड़ी सी बात की जो मैं आपको थोड़ा सा अंश दिखाऊंगा। बाकी फिर मैंने कमलेश सिंह सिंगरौर जी से बात की, मैंने उनकी भी बात जाननी चाहिए और पूरे परिवार के बारे में जानना चाहा। वो उन्होंने बताया, वो आप देखेंगे। तो पेश है ये खास रिपोर्ट जो अब आप देखने जा रहे हैं।
सिंह सिंगरौर जी हैं, जो कि इस वक्त जेल से रिहा होकर आए हैं, जिनके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है उनके बड़े भ्राता द्वारा, जिनका नाम कमलेश सिंह सिंगरौर है। हम जानना चाहेंगे सुरेश जी से आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या नहीं थी, क्या खुलासा वो खुद करें ताकि हम समझ सके कि आखिर सुरेश सिंह जी को 14 साल जेल क्यों रहना पड़ा। जी, अपना थोड़ा सा इतिहास बताएं। सर जो है, मैं सुरेश सिंह, हमारे पिताजी समाज में यहाँ गरीबों की मदद के लिए विद्यालय शिक्षा का जागृत करने के लिए विद्यालय 1964 में नींव रखी। जब इस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं हुआ करता था, ना तो जो कोई आवागमन का साधन था, जो कि शहर से एकदम नज़दीक है, 7-8 किलोमीटर दूर शहर से है। उसके बावजूद ससुर खदेरी नदी और कच्ची रोडें हुआ करती थी, बल्कि ससुर खदेरी नदी पे जो पुराना पुल था उनके माध्यम से ही बनाया गया। और उसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी भी रहे। अच्छा, आपके पिताजी की बात आप कर रहे हैं, जगपत सिंह सिंगरौर जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ। और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। जी। और शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा, आप ये कहना चाहते हैं। ये तो बात ठीक है, आपके साथ क्या हुआ था? हम सर जो है, हम लोग, हमारे पिताजी का 1983 में क्योंकि अगुवाकार थे, इसलिए जो है उनका मर्डर हो गया था, तो हम लोग शहर चले गए थे। ये आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, जी हाँ। कुछ साजिश। तो गांव के जो है कुछ उद्दंड लोग ये हम लोगों को इसलिए फंसा दिए केस में कि हम लोग इनकी मदद करेंगे। विरोधियों जिन लोगों ने मर्डर किया उनकी हम लोग जो है मदद करेंगे, इसलिए जिनके यहाँ ट्रेजेडी घटी, जो कि हम लोगों को भी बहुत कष्ट है, आज भी कष्ट है, उस बात का जीवन पर्यंत कष्ट रहेगा कि उनके घर में बहुत ट्रेजेडी घटी। और सर जो है, हमारी पत्नी, वो महिला सीट होने के कारण पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही 2006 से 11 तक, और बड़ा सब लोगों का सहयोग रहा क्षेत्रवासियों का। उसके बाद तमाम विरोधी तत्व फंसाने में लग जाते हैं कि उभरते हुए आदमी को कैसे इनको डाउन किया जाए। हाँ, चलिए वो हो गया। आप काफ़ी प्रसन्न हैं, इतने सालों बाद आप जेल से निकले हैं। नया जीवन मिला है। तो अपने लोगों के अथक प्रयास और ग्रामवासी इतना खुश हैं कि उन्हें वही लोग सब पूरा कार्यक्रम किए हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बधाई हो, एक नया जीवन शुरू करें, शिक्षा के इस क्षेत्र में एकदम सर जो है पूरी तरह से सेवा करें आप, यही हमारी मंशा है। और आप कोई संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहें तो दे सकते हैं। हमारी तरफ से 9 वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ शुभ हो सभी क्षेत्रवासियों का। आगे बढ़ें, पढ़े लिखें सब लोग, पढ़े पढ़ाएं अपने बच्चों को, और जो जितना भी अथक प्रयास के साथ हो सकता है हम लोग पूरा करते हैं। चाहिए मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। हमारे साथ कमलेश सिंह सिंगरौर जी हैं, जो कि यहाँ के व्यवस्थापक हैं, सिंगरौर ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये किस प्रकार का आयोजन है और इसका क्या मतलब है। इनसे पूरा हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। जी कमलेश भैया। हाँ, नए वर्ष के 2021 के शुभ आगमन के इस सुखद घड़ी में एक छोटा भाई जो बिला वजह को आजीवन कारावास के दंड से दंडित हो रहा था, तो हमारे लिए ये नई सुबह है। हमारे जो ये प्रांगण है, हमारे पिताजी ने स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि जगपत सिंह सिंगरौर, उन्होंने 1964 में एक तनहा इस तौबा के इंटर कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद उसके अभी 25 वर्ष पूर्व सन 1995 में हमने बालिका इंटर कॉलेज नीवा, फिर सुलेमसराम प्रीतम नगर जेपी नगर में इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज बमरौली में। उसी की कड़ी में उनके जो शिक्षा के क्षेत्र में चाहते थे
उनकी 1983 में उनकी जो दिवंगत आत्मा की शांति है, तो हमने जब शहीद हो गए उसके बाद हमने उनके मार्गों का अनुकरण किया। शैक्षिक क्षेत्र में द्वाबा ही नहीं, समस्त शहर पश्चिमी इलाहाबाद कौशाम्बी सभी शैक्षिक रूप से जागृत किया। हर बच्चा, गरीब बच्चा शिक्षित हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे इस गहन ठंड में गरीबों को कंबल वितरण करना है। उसके अतिरिक्त हमको एक भंडारा के रूप में गरीबों को भोजन कराना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रखा गया है वो एक सुखद बेला में, सुखद क्षण में एक गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं के शैक्षिक प्रबुद्धता आए गरीबों में, हर गरीब का बच्चा आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। कितने स्कूल कॉलेजेस आपके द्वारा स्थापित किए गए हैं? हमारे द्वारा 4 कॉलेज बाद में स्थापित किए गए। सुलेम सराय, नीवा, बमरौली, बेगम बाजार, मकनपुर पिताजी ने स्थापित किया था। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बनाया। सबसे बड़े ब्लॉक के छोटे भाई सुरेश सिंह को कौड़िहार के नाम से, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है, दुर्भाग्य से उसको जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोगों को नई एक किरण मिली है, उसकी रिहाई कल हुई। नए साल में नए ढंग से सभी देशवासी, प्रदेशवासी, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को कोटसा बधाई, धन्यवाद। और हमारे कंबल वितरण में गरीब लोग आगे आएँ। इसके अलावा जी धन्यवाद कमलेश जी। तो आपने देखा कि कमलेश सिंह सिंगरौर जी इस वक्त जो आयोजन कर रहे हैं, इनके घर में खुशियां हैं, लेकिन इस खुशियों को ग्रामीणों के साथ बांटना चाहते हैं। और आपका बड़ा हृदय ही है जो कि यहाँ पे एक भंडारे का आयोजन है, कपड़े भी दिए जा रहे हैं, गरीबों को कंबल वितरण किया जा रहा है। रोशन खान, द इंक न्यूज़ से। सीमा में रहना सीख ले, शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। राष्ट्र की भक्ति सभी के मकनपुर के परिसर में उस खुशी की बेला पर उपस्थित हुए सज्जनों का विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज इस पावन पर्व के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए अपना अमूल्य समय जिन्होंने प्रदान किया, हम उनके आभारी हैं। हमारे बीच माननीय संस्थापक जी के सभी पुत्र श्री कमलेश सिंह सिंगरौर जी, विद्यालय के संरक्षक श्री शिव सिंह जी और श्री सुरेश सिंह जी, सभी डॉक्टर दिनेश सिंह जी, सभी लोग, पूरा परिवार आज आप सबके स्वागत के लिए पलके बिछाए हुए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे विद्यालय के संरक्षक श्री